फैमिली, कैसे हैं आप लोग। सॉरी गाइज, मैं आज आपको फेस में रीडिंग नहीं दे पा रही हूँ, फेस वीडियो में नॉट फीलिंग वेल। तो मैंने सोचा कि ये 1-2 दिन आराम करके आपको अच्छे फेस वीडियोस के रीडिंग्स दे दूँगी। तब तक मैं आप लोग के लिए डीएम, डीएफ और जर्नी वाली रीडिंग करती हूँ आज, और कल एक और रीडिंग करेंगे। और आपके साथ ही साथ मैं आपको डीएम के मैसेजेस भी दूँगी। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। देखते हैं गाइस डीएफ की करंट एनर्जीज क्या है। ये टॉप कार्ड भी हिल रहा था, ये भी हिल रहा है, 2-3 कार्ड्स टॉप से हिल रहे थे तो मैंने उनको ले लिया है गाइस। और बॉटम ऑफ द डेक एनर्जीज भी मैं ले रही हूँ। देखते हैं जर्नी में क्या निकल कर आता है। काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स निकल कर आए हैं गाइस। सबके बॉटम ऑफ द डेक एनर्जीज मैं देख चुकी हूँ। शुरू करते हैं गाइस हमारी रीडिंग। सबसे पहले डीएम के साथ। तो मुझे गाइस यहाँ पे डीएम का बहुत ही ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि वो बिल्कुल भी सेल्फ वर्थ में नहीं है इस समय। बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, उनकी पूरी सेल्फ वर्थ हिला दी गई है। सही नहीं फील कर पा रहे हैं, अपने आप को सेल्फ वर्थ में नहीं देख पा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कोई उनकी रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा, और उनकी सेल्फ वर्थ बढ़ाने के लिए उनको कुछ करना चाहिए। ठीक है गाइज, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके साथ बहुत बड़ा इनजस्टिस हो गया, बहुत ज़्यादा गलत हो गया, और वो बहुत ही ज़्यादा मतलब परेशान हो रहे हैं इस चीज़ पे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। कुछ तो ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, पर्सनल इश्यूज़ है गाइज डीएम को, शायद वर्क फ्रंट पे हो, शायद अभी तक तो आराम से बैठे थे कंफर्टेबली, कोई वर्क प्लेस का प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन ओवरऑल जब हम डीएम की एनर्जी देखते हैं, इनजस्टिस दिखा रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून इन रिवर्स दिखा रहा है, बहुत ही ज़्यादा कार्मिक सिचुएशंस मुझे यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। प्लस ऑल्सो बहुत ज़्यादा कैंडल्स दिखाए जा रहे हैं। तो स्पेल्स, कैंडल मैजिक कैसा हो सकता है आपके डीएम के ऊपर किसी ने किया हो, तो बहुत ही ज़्यादा आपको सावधान रहने की ज़रूरत है यहाँ पर। 2 ऑफ सॉर्ड्स भी दिखाई दे रहा है गाइज मेरे को, कि कार्मिक डीएम में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। शायद इसी वजह से वो अपने सेल्फ वर्थ को क्वेश्चन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। एक है जिसमें वो लोगों को इंटरेस्ट है, वो उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रही है, और वो बिल्कुल भी मतलब अच्छे से ट्रीट नहीं कर रही। और दूसरी है जो इतना इंटरेस्ट ले रही है लेकिन हम उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे। तो बहुत ही ज़्यादा मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। क्वेश्चनिंग द सेल्फ वर्थ, मैंने बोला ना, बहुत ज़्यादा वुंड्स मिरर हो रहे हैं, ट्रॉमा मिरर हो रहा है, और व्हील ऑफ फॉर्चून इन रिवर्स है, तो उनको उनका कर्मा भी मिलते हुए मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। डीएफ की बात करें तो डीएफ इम्बैलेंस हो सकती है, लेकिन डीएफ का फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स वाली प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पे डीएफ जर्नी में बहुत आगे जाती हुई दिखाई दे रही है, सेल्फ लव प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दे रही है, अपने बारे में सोचते हुए दिखाई दे रही है, खुश दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग खुश जैसे मैं कह सकती हूँ दिखाई दे रही है डीएफ। बहुत ज़्यादा पावर मुझे दिख रहा है डीएफ के हाथ में आ गया है अननोइंगली। अगर अभी तक नहीं आया है तो आपके हाथ में बहुत ज़्यादा पावर आ सकता है। मेडिटेशन प्रैक्टिस करें, मेडिटेशन पे ज़्यादा ध्यान दें, हीलिंग पे फोकस करें,
अपने हार्ट चक्रा को कभी बंद ना होने दे दूसरों की एक्टिविटीज़ की वजह से। अगर लोगों ने आपको हर्ट किया है तो वो उनका प्रॉब्लम है, आप उसको पर्सनली ना ले। उन्होंने आपको इसलिए हर्ट किया क्योंकि वो खुद भी बहुत ज़्यादा वुंडेड थे। तो ये चीज़ जो है आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अपना हार्ट चक्रा हमेशा ओपन रखें, चाहे जो सिचुएशन हो। खुद को प्रोटेक्ट करने के दूसरे भी तरीके होते हैं, जैसे मेडिटेशन करो तो आपकी ऑरा अच्छी होगी और अच्छे लोगों ऑरा के पास अच्छे ही लोग आएंगे। प्लस डीएम भी आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे क्योंकि आपका एक अलग ही तरीके का डिवाइन ग्लो हो जाएगा। तो वैसे तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें, ना कि अपना हार्ट क्लोज करके। वो सबसे गलत तरीका है। हाँ, अगर आपका डेस्टिन है अभी डीएम एनर्जी में जाना और कुछ होना, तो वो आपका होता रहेगा। वो डिवाइन का लुकआउट होगा, वो डिवाइन का गेम प्लान होगा। बट आप अपने तरीके से थोड़ा सा ओपन रहने की कोशिश करें। ये कभी ना बोले कि डीएम की लाइफ बहुत अच्छी है, वो मेरे बिना बहुत खुशी से जी रहा है, क्योंकि जब आप डीएम में जाओगे फिर आपको पता चलेगा कि कितने अच्छे से जी रहा है। ना ही डीएफ की एनर्जी अच्छी ऐसे देखी जा सकती है जब तक आपका कर्मा सॉर्ट आउट नहीं होता है। ना ही डीएफ की एनर्जी इतनी सही होती है जब तक कर्मा सॉर्ट आउट नहीं होता है। तो ये चीज़ ना सोचे और ना जले या ना बुरा फील करे कि वो मेरे बिना इंजॉय कर रहे हैं। वो आपके बिना नहीं इंजॉय करेगा। इस उनको सोशल मीडिया पे अगर वो पोस्ट पे आप स्टॉक करते हो तो स्टॉक करना टोटली छोड़ दे। वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए, आपको जेलस करने के लिए हो सकता है, या तो वो अपने फ्रेंड्स और फैमिली को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं दैट दे आर लिविंग अ हैपनिंग लाइफ, जबकि सच बिल्कुल ही अलग है। उस चीज़ से टोटली मेल नहीं खाता। तो जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है जर्नी में, बहुत ही जल्द आपकी लाइफ में एक प्लेफुल एनर्जी आएगी। आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते चले जाओगे। यहाँ पे मुझे कार्ड जो है बहुत ज़्यादा अटेंशन जा रहा है, वो है रिलीज योर एक्स। तो रिलीज योर एक्स की अगर हम बात करें तो रिलीज योर एक्स का मतलब ये नहीं है कि मतलब ये ट्विन फ्लेम जर्नी छोड़ के भाग जाओ या डीएम को ही छोड़ दो। रिलीज योर एक्स ये भी हो सकता है रिलीज योर एक्सपेक्टेशंस, जो भी आपको इस जर्नी से है, आपके बंदे से है। क्योंकि आपको सिर्फ दुख तब होगा जब आप एक्सपेक्टेशन रखोगे सामने वाले के पास। अगर आप सामने वाले से एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखोगे तो आपको दुख ही नहीं होगा। ठीक है गाइस, आपकी लाइफ चलती है जैसी चलती है। अगर डीएम उसका पार्ट बनना चाहे तो मोस्ट वेलकम है, और अगर चले जाते हैं तो आप अपनी हीलिंग और इन सब पे फोकस कर सकते हैं। आई नो कि बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन और पोजेशन वाली चीज़ आ जाती है ट्विन फ्लेम में, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग वाली बात हो जाती है। एक पार्टी ओवर ऑब्सेस्ड हो जाता है, एक पार्टी ही सब कुछ एफर्ट्स डालता है और दूसरे पार्टी को लगता है कि सिर्फ मैं एफर्ट्स डाल रही हूँ और सामने वाला कुछ भी नहीं कर रहा। तो ये वाली चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा समझ में आ रही है यहाँ पर। एक अपना माइंड ओपन रखे, ये डिवाइन का खेल है, ये आपको बहुत सारे लेसन्स लर्न कराएगा। ये जर्नी इमोशनली मतलब आपको इवॉल्व कराएगा, स्पिरिचुअली आपको बढ़ाएगा, इवॉल्व करेगा, और फिर ही आपको यूनियन मिलेगा। तो ये एक आज या हफ्ते भर का चीज़ नहीं, आज आपको पता चला हफ्ते में यूनियन हो जाएगा। एक बहुत ही बड़ा टर्म है ट्विन फ्लेम, ये बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है। और इसको अगर आप ट्विन फ्लेम बॉर्न हो चुके हो, आप ट्विन फ्लेम में अब भी नहीं आते हो, आप हमेशा बॉर्न ट्विन फ्लेम होते हो। तो वो जो बॉर्न ट्विन फ्लेम वाली प्रॉब्लम होती है वो आपको बचपन से ही तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, और वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। वो आपको एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग देते हैं, एक लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी देते हैं। और आपको पता चलता है एक सर्टन एज पे, मोस्टली अराउंड 25 to 30 के एज में आपको पता चलता है कि आप ट्विन फ्लेम हो। बट ये पता चलना को अवेकनिंग कहते हैं, उसको ये नहीं बोलते मैं अभी ट्विन फ्लेम बन गई हूँ, ऐसा नहीं हो पाता है। तो ये जो चीज़ है एक भारी टर्म है जिसमें बहुत सारे पास्ट लाइफ का कलेक्टिव एनर्जी होता है। तो इस पे आपको ध्यान देना ही होगा। ठीक है, और आपको अपने आजू बाजू वाले लोगों के साथ अवेयर रहना होगा। आपको ये देखना होगा कि आप कौन सी संगत में हो, वो उसका ध्यान देना होगा। बहुत ही सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, और बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ मुझे डीएफ की होते हुए दिखाई दे रही है।
तो अगर आपकी ग्रोथ पहले हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके डीएम का अवेकनिंग कब होगा, ये सवाल मुझे बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं। आपकी अवेकनिंग हो गई, आपने अपना इनर वर्क चालू किया, आपने नई नई चीज़ें रियलाइज़ की, उसके तुरंत कुछ समय बाद आपके डीएम को भी वो चीज़ें रियलाइज़ होने लग जाती है। तो आप कुछ करते हो तो आपके डीएम को कुछ होता है। ऐसे आप बैठ के अच्छा ठीक है मैं ट्विन फ्लेम हूँ और डिवाइन मिला देंगे, ऐसी कोई कॉन्सेप्ट नहीं होती यहाँ पर। तो आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा कि आपको इनर वर्क और हीलिंग और मेडिटेशन ये चीज़ें करनी पड़ेंगी ताकि आपके डीएम की अवेकनिंग हो। ऐसे ही डीएम की अवेकनिंग नहीं होती बिना कुछ करे। तो गाइज देखते हैं कि आपके डीएम आज आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स निकल के आए हैं। इट्स सो हार्ड ऑन मी टू डील विद द सुनामी ऑफ एक मिनट, बहुत ही ज़्यादा मतलब बोलने को ही नहीं हो पा रहा है। इट्स सो हार्ड ऑन मी टू डील विद द सुनामी इन द ओशन ऑफ माई फीलिंग्स। तो बहुत ज़्यादा ओवरवेलम हो चुके हैं डीएम फीलिंग्स के साथ। पूरी जबान तक आ रही है बातें लेकिन मुंह से निकल नहीं रहा, ये वाला सिचुएशन दिखाई दे रहा है। समटाइम अपार्ट मेक्स मी रियलाइज हाउ डीप माई फीलिंग्स आर फॉर यू। तो इसका मतलब ये है कि उनको स्पेस दो, उनको दूर जाने दो, उनको अपनी जगह दो, तभी तो उनको ना रियलाइज होगा कि वो आपसे प्यार करते हैं। अगर आप स्पेस ही नहीं दोगे और अगर आप सारा टाइम मैसेज ही करते रहोगे तो आपको उनको कहाँ पता चलेगा कि आपके मतलब वैल्यू क्या है उनकी ज़िंदगी में। ये वैल्यू के बात पर मुझे याद आया, मैंने कल एक पोस्ट किया था कि डीएम आपकी वैल्यू करेंगे, आपको आके माफ़ी मांगेंगे। ये एक्सपेक्टेशन ही छोड़ दो ट्विन फ्लेम जर्नी में, क्योंकि ये चीज़ जो है कि वो आके मुझसे माफ़ी मांगे, वो जो नीड है वो ही ईगो बेस्ड है, ठीक है। तो भगवान ऐसा होने ही नहीं देंगे। जब आप ये ईगो बेस में आ जाओगे कि सामने वाले ने मेरे से माफ़ी ही मांगनी है, उस टाइम के बाद आपका डीएम एनर्जी स्टार्ट हो जाएगा, उनका डीएफ एनर्जी स्टार्ट हो जाएगा और वो कुछ अलग ही रिएक्शन कर देंगे जो आपको सदमा दे सकता है। तो ये एक्सपेक्टेशन ही बहुत अलग लेवल का गलत चीज़ है यहाँ पर। आई वॉन्ट यू टू पनिश मी बट आई नो यू वोंट, सो आई पनिश माई सेल्फ। तो कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे पनिश करो क्योंकि तुम मुझे हमेशा माफ़ कर देती हो, इसलिए मैं तुमसे खुद को पनिश करने के लिए दूर रहता हूँ। आई डोंट डिज़र्व यू, आई नो दैट, बट आई कैन डू एनी थिंग टू कीप यू। तो पता है उनको कि वो आपको डिज़र्व नहीं करते यार, पर वो ऐसे आपको क्लैरिटी ना देना, आपको गोस्ट करना, वो आपको लंबे समय तक बस रुका के रखने के लिए है, क्योंकि वो कुछ भी कर सकते हैं बस आपको अपनी ज़िंदगी में रखने के लिए। तो आज के लिए गाइस इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।